नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकता विकास सेवा समिति की ओर से उमेश कटारिया जी का हुआ भव्य स्वागत। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिंह, शिवलाल कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष बीसी लाल, समिति प्रबंधक धर्मदास गुप्ता जी, प्रदेश मुख्य सलाहकार महानगर अध्यक्ष मोना अलवी, महिला प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष श्रीमती रुखसार बेगम, ब्लॉक अध्यक्ष मेहताब भाई, बिथरी चैनपुर ब्लॉक अध्यक्ष सलीम व अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ के साथ इरशाद रजा के साथ सोनू की खास रिपोर्ट। हम तो ये ऐसा चाहते हैं कि जब हम तुम हिंदू और मुस्लिम जो चल रहा है सबके दिलों में, ये नहीं होना चाहिए। सब लोग भाई भाई और माँ बहनें जो भी हैं सब मिलकर एक साथ रहना चाहिए। ये संगठन बना है, ये सबके लिए बना है, एक हमारे लिए नहीं अकेले के लिए बना है। ये सबके साथ के लिए बना है। कोई भी किसी को परेशानी आ सकती है, या कहीं पे कोई पकड़ाव हो सकता है, या कहीं पर किसी को मार देता है, कहीं अगर कोई पुलिस थाने दरबार हो सकता है, उसको साथ देने के लिए, उसके सर पे खड़े होने के लिए, उसके सर पे वजन होने के लिए ये हमने संगठन बनाया गया है। मैं एकता विकास सेवा से जुड़ी हूँ और मैं इसीलिए जुड़ी हूँ इसमें कि सारे लोग मुझे अच्छे लगते हैं, सब एक साथ रहते हैं और एक साथ सब आवाज़ उठाते हैं। एक आवाज़ उठाता है तो सारे लोग साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं। का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मेहताब अली है। ये जो संगठन आपने बनाया है, ये संगठन जो बना हुआ है ये हमारे डॉक्टर आर.के. सिंह जी ने बनाया है जी। प्रदेश अध्यक्ष के लेवल के हैं वो, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। मेरे पास एक छोटा सा पद है, ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ, और ये जो संगठन है इसमें गरीबों की सहायता करी जाती है। कोई गरीब परेशान है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, कहीं पे कोई काम अगर उसका नहीं हो रहा है तो उस चीज के लिए हम सब लोग मिलके जाके उसका काम करवाते हैं। कितने जिलों में संगठन चल रहा है ये अभी हमारा करीबन 9 जगह राज कर रहा है हमारा संगठन। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है इसके? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर आर.के. सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप बरेली वासियों को? बरेली वासियों को मैं क्या कहना चाहूँगा, उमेश कटारिया जी को हमने बुलाया था यहाँ पे। क्या कहते हैं, वो बीजेपी से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य बनाए गए हैं, तो उन्हें बुलवा के उनका यहाँ पे हमने हार्दिक स्वागत किया गया है और उन्होंने हमारे पर अब अपना हाथ रख दिया गया है। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हम आपसे हमारे चैनल के माध्यम से आप शहर वासियों को, क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैं सभी लोगों को। आज के शुभ अवसर पर यहाँ आमंत्रित करके स्वागत समारोह के माध्यम से अपनी पूरी टीम से मिलवाने का जो मुझे सौभाग्य प्रदान किया है, मैं डॉक्टर साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आज इतने व्यस्त समय में से समय निकाल के इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर देश के सभी नागरिकों के विकास और उत्थान के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की विकास विकसित यात्रा संपूर्ण ब्लॉकों से लेकर सभी नगर के वार्डों में, सभी जनपदों में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में घूम रही है। और उसके माध्यम से हम केवल एक यही संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समूचे प्रदेश के, समूचे देश के हर एक नागरिक के विकास और उत्थान के लिए चिंतित है। चाहे अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, अगर एक योजना मैं आपको बताना चाहूँगा तो सबसे महत्वपूर्ण योजना जो मुझे लगी वो आयुष्मान भारत है। इसमें बहुत से ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो बिना इलाज के ही रह जाते थे और अस्पतालों में महंगा इलाज होने के कारण उनके घर मकान मिल जाया करते थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन ऐसे लोगों की चिंता करी जिनको इलाज की आवश्यकता है। 5 लाख रुपए का इलाज उनको मुफ्त में दिया जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि एक गारंटी जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने देशवासियों को दी है, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हो
अभी हमने देखा कोरोना काल में जिस तरीके से भारत में जो विकराल रूप कोरोना ने लिया और अन्य देशों में भी जो स्थिति रही, बड़ी भयावह स्थिति थी, लेकिन भारत को हम सबने मिलकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक ही आह्वान पर हम सबने जुट के इस भारत को लुटने से खुंदने से बचाया और सबने एक दूसरे की चिंता करी। मेरे घर में अगर 2 मुट्ठी अनाज था तो मैंने 1 मुट्ठी अनाज अपने लिए रखा और 1 मुट्ठी अनाज अपने पड़ोसी अपने भाई को दिया, जिससे कि समस्त देशवासी जो है वो इतने विकट संकट से उभर के और आज हम सब पुनः से अपने जीवन को जो है सरल रूप से, साधारण रूप से पहले की तरह जी पा रहे हैं। ये केवल भारत में ही हो सकता था, भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो सकता था, उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके नेतृत्व में हो सकता था। हमने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो वैक्सीन हुआ करती थी भारत को सबसे लास्ट में अंतिम में मिला करती थी, लेकिन भारत जो है वो सबसे शक्तिशाली देश बन के उभरा है। आज भारत में बनने वाली वैक्सीन भारतवासियों को मिली है और देशों में भी इसकी मांग है। निरंतर रूप से हम जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री जी उनके हाथों को मजबूत करेंगे। नव मतदाता अभियान अभी हमारा प्रारंभ है। मेरा सभी युवा साथियों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह निवेदन है कि जो 18 साल की आयु 31 जनवरी को पूरी कर चुके हैं, ऐसे सभी साथी जो है नव मतदाता बने और देश के विकास में भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। जय हिंद, जय भारत।